अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कुछ आत्माएं चाहती हैं कि जीवित लोग उनकी गलतियों से सीख लें। क्या आपने कभी सोचा है, जब सांसें रुक जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उस समय आत्मा कहाँ होती है? क्या आत्मा हमें देखती है? क्या वह हमारे रोने को महसूस करती है? तो क्या सच में मृत्यु के बाद हमारे कर्म हमारे सामने खड़े हो जाते हैं? आज की ये कहानी आपको डराएगी भी और सही रास्ता भी दिखाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मृत्यु का पल, जब आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती। आत्मा को पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। व्यक्ति को अजीब सपने आते हैं, मन घबराने लगता है, चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, और जब अंतिम सांस निकलती है तो आत्मा शरीर से ऊपर उठ जाती है। आत्मा साफ देखती है, ये मेरा शरीर है, लेकिन अब ये मैं नहीं हूं। वह बोलना चाहती है, हिलना चाहती है, लेकिन शरीर जवाब नहीं देता। यही आत्मा को पहला झटका लगता है, मैं मर चुका हूं। आत्मा अपनी चिता और परिवार को देखती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद कई दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वह देखती है माँ का रोना, बच्चों का बिलखना, रिश्तेदारों की बातें, लेकिन सबसे दर्दनाक बात, कुछ लोग रोते हैं तो कुछ लोग उसकी संपत्ति की बातें करने लगते हैं। तब आत्मा समझ जाती है, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वो सब यहीं रह जाएंगे। यहीं से आत्मा को संसार की सच्चाई दिखने लगती है। पहली रात, आत्मा का डर और पछतावा। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है। उस रात आत्मा अकेली होती है। उसे अजीब डर महसूस होता है। उसे अपने किए कर्म याद आते हैं। वो सोचती है, काश मैंने वो गलत काम न किया होता, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता। लेकिन समय वापस नहीं आता। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं, जिंदा रहते ही सुधर जाओ। यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद आत्मा के पास यमदूत आते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में साफ अंतर बताया गया है। पुण्य आत्मा के लिए यमदूत शांत, प्रकाशमान और सौम्य होते हैं। आत्मा को डर नहीं लगता। पापी आत्मा के लिए यमदूत भयंकर, कठोर और डरावने होते हैं। आत्मा कांपने लगती है, वो चिल्लाती है, भागना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता। यमलोक की कठिन यात्रा। यमलोक की यात्रा बहुत लंबी और कठिन होती है। रास्ते में आत्मा को तेज धूप, भूख और प्यास, भयावह दृश्य, सब कुछ सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही मार्ग पाता है। पुण्य आत्मा को रास्ता आसान लगता है, पापी आत्मा को हर कदम पीड़ा देता है। यमराज का दरबार और कर्मों का हिसाब। यमराज के सामने आत्मा के पूरे जीवन का लेखा रखा जाता है। एक एक कर्म, माता पिता के साथ व्यवहार, किसी गरीब को सताना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी का दिल दुखाना, कुछ भी छुपा नहीं रहता। यहां आत्मा बहाने नहीं बना सकती। यमराज कहते हैं, हम दंड नहीं देते, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। भगवान की करुणा और अंतिम आशा। गरुड़ पुराण सिर्फ डराता नहीं, वो आशा भी देता है। अगर इंसान ने भगवान का नाम लिया, सच्चा पश्चाताप किया, किसी को माफ किया, तो भगवान की कृपा यमलोक में भी काम आती है। भगवान दयालु है, लेकिन कर्मों से ऊपर नहीं। जीवित लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, अभी समय है, अभी सुधार संभव है, अभी भगवान को याद किया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। एक दिन हर किसी को ये यात्रा करनी है।